मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा टेक्नोलॉजी और रिसर्च साइड से है। मैंने जो नोटिस किया है कि मैक्रो लेवल पे तो बहुत चीजें हो रही हैं, स्टार्टअप कल्चर ये सब जो चीजें हैं। बट माइक्रो लेवल पे, लाइक अगर सिटी लेवल पे बात करें, तो अभी भी जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स जानते हैं सिटी के, वो डीएम हैं, आईपीएस हैं, सिक्योरिटी से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, वो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। अभी मैंने देखा है कि बहुत टेक्नोलॉजी और रिसर्च इनोवेशन का यूज नहीं हो रहा है सिटी लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। तो उस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? कोलैबोरेशन, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक सेवी लोग हैं बाहर इंडिया में, उनसे कैसे कोलैबोरेट करके जो सिटी के प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बूट कैंप, हैकाथॉन, जैसे जर्मनी का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, निरंबर्ग शहर में ही जो मेयर हैं, वो क्वार्टरली अपने प्रॉब्लम्स को रखते हैं एंटरप्रेन्योर्स के सामने, बूट कैंप करते हैं और इनोवेशन साइड से सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लाइक इंडिया में तो बहुत डिजिटलाइजेशन है, बट मुझे लग रहा है कि और इनोवेशन की जरूरत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये कोलेब्रेशन कैसे किया जाए सिटी लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, माइक्रो लेवल पे? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं समस्तीपुर से रहने वाला हूँ। मैंने वहीं अपने गांव से 10th किया और उसके बाद दरभंगा में मारवाड़ी कॉलेज से मैंने इंटर किया हूँ और वहीं पे जो सीएम आर्ट्स कॉलेज है वहाँ से मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया हूँ। और AGMUT मेरा कार्डर है 2014 बैच और अभी मैं अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ। पर पैन इंडिया आप देखेंगे तो बहुत सारे शहरों में टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज हो रहा है और कोलेब्रेशन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार स्पेसिफिक अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो आप देखेंगे कि अगेन जो है पॉलिटिकल विल की जरूरत है कि उस दिशा में हम ब्यूरोक्रेसी को गाइड कर सके। आज एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉस कहते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं हो पाता है। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं देंगे ब्यूरोक्रेट्स को भी 2-3 साल का, तो क्या होगा, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये मेजर हर्डल आ रहा है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्यों चीजें जितनी फास्ट मूव करनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजिकल जितना इंटरवेंशन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। रिसेंटली जब हम बिहार की अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो आज भी जहां मैं देखता हूं कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में, जहां इनफैक्ट अरुणाचल एक बहुत छोटा सा स्टेट है और उनका भी वहां भी जीडीपी ज्यादा बड़ा नहीं है और इन अदर इंडिकेटर्स में भी ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म किया है। लेकिन एक दो चीज मैंने देखा जो अरुणाचल प्रदेश में, वो ये है कि वहां पे आपका ऑलमोस्ट जो सेक्रेटारिएट है और जो ज्यादा ऑफिस है हर जगह ई ऑफिस हो गया है। उनके कंट्रेरी में अगर बिहार में किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक्स होता है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे फैसिलिटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक्स क्या कहता है कि किसी ऑफिस में जाए, एक आपको फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए जहां पे कोई शिकायतों को सुने और उन शिकायतों को ट्रांसफर करे जो अधिकारी कॉम्पिटेंट होते हैं। और जो उस ऑफिस का सबसे हेड होता है, बॉस होता है, उनके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑनलाइन मैकेनिज्म जैसे पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, PGMS। इस तरह का कुछ सिस्टम होना चाहिए कि डेली हमारे ऑफिस में कितना फुटफॉल हुआ है, उनका प्रॉब्लम्स क्या था। और अगर हम सिटीजन चार्टर की बात करते हैं तो कोई भी ऑफिस हम कौन कौन सा सर्विस दे रहे हैं लोगों को, उस सर्विस में कितना समय लगता है और क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या फी है, वो अगर नहीं हो पाता है तो कोई भी जो पब्लिक है, सिटीजन है, उसके रिड्रेसल के लिए कहाँ जा सकता है। ये मैकेनिज्म आपको बिहार के मैक्सिमम ऑफिस में आपको नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि ऑफिस में जाएंगे तो वही शैबी लुक नजर आएगा, लोग बैठे हुए हैं, फाइल्स चेयर पे पड़ी हुई है, मतलब आपको सिस्टम नहीं पता चलेगा कि आपको कोई केस फॉलो करना है, आपकी जो फाइल है वो मिलेगी ही नहीं। तो अभी जो है हम लोग, ऐसा लगता है कि हम बिहार की ब्यूरोक्रेसी में 20 ईयर्स बैक हम चल रहे हैं। जो बाकी इवन इंडियन ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूं, जो बहुत सारे स्टेट्स में, सिटीज में जो आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का यूज हो रहा है, इवन अरुणाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ और भी दिल्ली सब में है, वो अभी बिहार में नहीं हो पा रहा है। तो जो अभी अविनाश जी ने क्वेश्चन जो पूछा था, डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर। वो इसको यूज करना होगा हमें बहुत बड़े लेवल पे अपने बिहार में। और इसके लिए आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स उतना नहीं हो सकता है, एंड दैट हैज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जो हमारे सिटीजन चार्टर्स हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, एंड जो हमारा ई ऑफिस है, उस सब को करें, सो दैट क्या हो, एक रेस्पॉन्सिवनेस आए। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा उड़ीसा के गवर्नमेंट का। जो हम लोग सुनते हैं अपने कलीग्स के फीडबैक का कि उड़ीसा में आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक अच्छी चीज ये है,
और आप देखेंगे पहले उड़ीसा भी बीमारू स्टेट्स में आता था, बिहार के साथ ही हुआ करता था, लेकिन आज हमसे बहुत आगे निकल गया है। नीति आयोग का इंडिकेटर्स कह लीजिए या बाकी इंडिकेटर्स, सब में आगे परफॉर्म कर रहा है। तो जो हमने जानना चाहा कि वहां पे ऐसा क्या हो रहा है, तो हमें पता चला कि वहां आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको क्या करेगा, एक फैसिलिटेशन सेंटर होता है जहां पे आप कोई भी कंप्लेन जो है, आपको एक आईडी मिल जाएगा, वहां पे आप लिखा सकते हैं। नाउ उसमें क्या होता है कि पूरा स्टेट में ये सिस्टम जो है सेंट्रलाइज हो चुका है, और हर एक लेवल के ऑफिसर्स के पास, राइट फ्रॉम द ऑनरेबल सीएम टू चीफ सेक्रेटरी टू अदर सेक्रेटरीज, सबको क्या होता है, डेली कंप्यूटर से रेंडमाइजेशन होता है, कुछ नंबर सेलेक्ट होते हैं, और सपोज 5 लोगों को कॉल करेंगे ऑनरेबल सीएम, तो जो 5 नंबर आ रहा है वो किसी भी ऑफिस में वो इंडिविजुअल विजिट किया हो सकता है, और सीधे ऑनरेबल सीएम उनको शाम को फोन करेंगे कि आप इस ऑफिस में विजिट करने गए थे, तो आपको जो है हमारे जो भी स्टाफ है उनका रिस्पॉन्स कैसा था। तो इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली एक रिस्पॉन्सिवनेस आ गया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरे सामने है, तो अगर उनका मैं डिस्पोजल नियम के तहत नहीं कर पाता हूँ, टाइम के तहत नहीं कर पाता हूँ, सो देयर इज समबडी हु इज वाचिंग मी, एंड दैट समबडी इज नॉट लेस देन द हेड ऑफ द स्टेट। तो इस तरह का मैकेनिज्म होने से क्या होता है, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अदरवाइज, और ये कैसा पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के यूज से ही, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम में कि हम इस तरह की कंप्लेंट्स का मॉनिटर कर सके। सो आई डू एग्री दैट टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर, और अगर हमारे बिहार में भी गवर्नमेंट में या ओवरऑल इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।